नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रेम की बात आपके साथ में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, दिल्ली की विधानसभा का सत्र आज चालू हो गया और इस सत्र के दौरान आज जो सत्र हुआ और कल जो सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, शॉर्ट टर्म, आप सभी को पता है कि ये शॉर्ट टर्म का सत्र बुलाया गया क्योंकि जो भी मनोनीत सदस्य जीत कर आए हैं उनको शपथ दिलाना था, स्पीकर का चुनाव होना था और ये पहले से तय कर दिया गया था कि सीएजी की रिपोर्ट भी कल पेश होगी। इस दरमियान क्या क्या हुआ, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे केजरीवाल के ऊपर, इसके क्या परिणाम आ सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की जो सरकार अभी दिल्ली में बनी है, इससे केजरीवाल को क्या नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने आतिशी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और दिल्ली की राजनीति अब किस दिशा में बढ़ेगी, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी चर्चाओं के पहले केजरीवाल ने जो वादे किए थे पंजाब में चुनाव से पहले, उसको भी सुनना जरूरी है। पहले आप इसको सुनिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने नटवर लाल 1000 रुपए उसके अकाउंट में पंजाब डलवाया चुनाव करेंगे। के पहले ही ये घोषणा अपने भाषण के दौरान करता है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उनको उनके खाते में 1,000 रुपया चला जाएगा। अब इसको इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि इसे बहुत ढूंढने के बाद मिला है। इसको इसलिए दिखाया ताकि जो दिल्ली असेंबली में हुआ और जो होने वाला है उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो बात इसी से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि कल आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से मिलने का समय मांगा था। वो किस लिए मांगा था? जो 2500 रुपये महिलाओं को देने के बारे में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, उसके बारे में याद दिलाने के लिए। जो खुद 12 साल दिल्ली के सत्ता में रहे, जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया, झूठ और मक्कारी के सिवा कुछ भी नहीं बोला, वो आज जो एक दिन जो सरकार को बने हुए हुई है, उसको उनके वादाओं को याद दिलाने के लिए वो मिलना चाहती है। तो आज संसद में दिल्ली असेंबली में क्या क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह आपने देखा होगा कि प्रोटेम स्पीकर के लिए अमरिंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर चुना गया, जिन्होंने जितने भी मनोनीत विधायक थे उनको शपथ दिलाई। और उसके बाद जब सभी विधायकों का शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना था, जो कि सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता जी ने विजेंद्र गुप्ता जी का नाम आगे बढ़ाया और वो अभी दिल्ली विधानसभा के स्पीकर मनोनीत हो गए। अब सबसे कमाल की बात देखिए,
ये विजेंद्र गुप्ता बहुत पुराने नेता हैं और जब से केजरीवाल की सरकार रही है उस समय से ये चुनाव जीतते रहे रोहिणी से, और भाजपा की ओर से लीडर ऑफ ओपोजिशन की भूमिका इन्होंने हमेशा निभाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब आम आदमी पार्टी 2020 में 62 सीट जीती थी तो कई सारे मुद्दे पर बाउंसर के द्वारा इन्हीं विजेंद्र गुप्ता को असेंबली से बाहर फेंकवाया जाता था। और आज संजोग देखिए कि वही विजेंद्र गुप्ता आज स्पीकर के पद पे बैठे हैं। और अगर आप आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो जो नैरेटिव अपना पहले से चला रही थी उसी नैरेटिव की दिशा में अभी भी आगे बढ़ना चाह रही है। और इसीलिए जो सरकार बनते ही 2500 रुपये वादे को याद दिलाने की बात हो या अन्य सारे जो भी चीज़ हो, आप सभी को पता है कि हर किसी का एक नियम होता है। उस नियम के तहत कमिटी गठित होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बजट एलोकेशन होगा और उसके बाद जो वादे किए हैं पैसे देने की वो भी जाएंगे। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि भाजपा ने जहां भी पैसे देने की बात की है, चाहे वो एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां उन्होंने अपने वादे को निभाया। इसलिए मैंने केजरीवाल के उस क्लिप को आपको सबसे पहले दिखाया ताकि आपको ये अंदाज हो सके कि ये व्यक्ति 12 साल तक झूठ बोलकर किस तरह से वहाँ पर काम किया है। लेकिन सरकार से बाहर होते ही आप सभी जानते हैं कि उसका पूरा फोकस हो गया है पंजाब, और हर दिन पंजाब से नई नई खबरें भी आ रही है। दूसरी बात, ये पहले से तय किया हुआ है कि सीएजी की रिपोर्ट कल संसद में विधानसभा के पटल पर पेश होगी। और ये एक दो रिपोर्ट नहीं है दोस्त, ये 14 रिपोर्ट है। इसी से केजरीवाल घबराया हुआ है। लेकिन इसके उलट आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो क्या नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं? वो ये नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि क्या सीएजी की रिपोर्ट में क्या होगा, इन लोगों को कैसे पता है कि उसमें कुछ गलत होगा। ये झूठ मूठ का आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भैया, जब आपको इतना ही भरोसा था कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा तो फिर आपने उस 14 रिपोर्ट को जो 2016 से आप दबा कर बैठे हुए थे उसको आपने विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं रखा? इसका भी जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं। तो दोस्तों, कल सीएजी की रिपोर्ट भी पेश होगी। और जब विजेंद्र गुप्ता जी को स्पीकर चुना गया तो आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी और लीडर ऑफ ओपोजिशन आतिशी, ये दोनों वहाँ पे चेयर के पास गए, वहाँ पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर ये एक नियम होता है, जो भी नेता सदन और प्रतिपक्ष ये दोनों मिलकर जाते हैं और स्पीकर को उनके आसन पर बैठाते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या किया? उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया कि आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी। और इस पे केजरीवाल ने ट्वीट भी कर दिया। और
सोशल मीडिया पे अगर आप जाकर देखेंगे तो इसी पे दुनिया भर के एकदम मैसेज चले आ रहे हैं कि भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब जो नैरेटिव ये बना करके काम करती थी वो देखिए। अब दिक्कत क्या हो गई कि ये तो 550 करोड़ का फंड देते थे बड़े बड़े मीडिया हाउस को, मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये अपने हिसाब से खबरें चलवाते थे। अब सवाल है कि जब सरकार ही नहीं है तो 550 करोड़ कौन देगा? पैसे तो आएंगे नहीं। दिल्ली को जो लूटना था इन्होंने लूट लिया, और अब लूटने के बाद जब सत्ता से बाहर हुए तो पंजाब शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब टाइम है 2 साल पंजाब का, तो पंजाब में कैसे लूटा जा सकता है उस पर दिमाग लगाए हुए। तो कुछ भी अनाप शनाप ये लोग आरोप लगा रहे हैं, और जैसे ही इन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब भी आया। मुख्यमंत्री कार्यालय का फोटो भी वायरल है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि चाहे बाबा साहब की फोटो हो, भगत सिंह की फोटो हो, कोई भी फोटो हटाया नहीं गया है। देखिए साइड में लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये नॉर्म्स है कि कहीं के भी राज्य में, किसी भी राज्य में जो देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी फोटो लगनी मस्ट होती है। लेकिन केजरीवाल ने अपने शासनकाल के दौरान एक साइड भगत सिंह की फोटो और एक साइड बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर अपने समानांतर बीच में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता था, अपना वीडियो क्लिप जारी करते रहता था। ये अपने आप को सच्चा देशभक्त बताता था। आपको याद होगा कि एक समय मनीष सिसोदिया जेल जाने के पहले अपने आप को भगत सिंह का वंशज बता रहा था। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसकी नौटंकी का, आम आदमी पार्टी के नौटंकी की जो चरम सीमा थी, सत्ता में रहते हुए बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन अब इनको इस बात का डर सता रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो पेश होगी तो क्या होगा। इसी को लेकर जो खबरें चल रही है वो ये कि आज जो सत्र हुआ उसमें क्या क्या हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों ने शपथ ली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सदन में मंगलवार 25 तारीख को सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी एमएलए ने ये दावा किया है कि अगर ये रिपोर्ट पेश हुई तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। ऐसा क्यों? बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश करने जा रही है। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुछ कथित भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो सकते हैं। इसकी आशंका तो निश्चित तौर पे बताई जा रही है। 3 सालों से इस रिपोर्ट को रोक कर रखा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पिछले 3 सालों से सीएजी रिपोर्ट को रोक कर रखा गया था। ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली सरकार सबसे भ्रष्ट है। वे सीएजी रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं लाना चाहते थे। सीएजी रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की आपूर्ति में अनियमितताएं है। अब सच्चाई सामने आएगी। साथ ही साथ और भी जो लोग हैं उन्होंने क्या दावा किया, लूट का माल जब्त कर लोगों को लौटाएंगे। दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने ये दावा किया। अब सारी बातों को देखकर आप ये अंदाज लगाइए
कि अगर सीएजी रिपोर्ट से कोई भी घबराहट नहीं थी तो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, उनके अगर वादों में इतनी ही सच्चाई थी तो उन्होंने इस रिपोर्ट को टेबल क्यों नहीं किया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसे आप सभी को भी सोचना चाहिए। और जब ये रिपोर्ट आएगा निश्चित तौर पे इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। और दिल्ली की ये सरकार किस प्रकार से इस पर कार्रवाई करती है, जिस प्रकार से आपने देखा रोड पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा हो, आशीष सूद हो, पंकज सिंह हो, हॉस्पिटल का निरीक्षण हो रहा था, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में उन्होंने बयान दिया कि इसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं इस पे बयान दूंगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी पराकाष्ठा आम आदमी पार्टी के सरकार के दौरान हुई है, निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं केजरीवाल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने मुख्यमंत्री कार्यालय का दृश्य देखा होगा। इससे पहले जब रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिया था तो पत्रकारों को अलाउ किया गया था अंदर आने के लिए, और वहीं से जो तस्वीर निकल करके आई वो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री दफ्तर में इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता थी? ये सब सवाल खड़े करते हैं और इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने वाले दिन बहुत मुसीबत लेकर आने वाली है। और इसी का नतीजा है कि किसी न किसी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार जारी है। एक चीज स्पष्ट आप मान कर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि इससे पहले की सरकार जहां पे भाजपा ने इन बातों की घोषणा की थी वहां पे उन्हें लागू किया। और निश्चित तौर पे चूंकि ये एक सर्किल है उसके हिसाब से उस पे भी काम हो रहा है। उस काम के हिसाब से सारा कुछ अपडेट करने के बाद में जो मैंने बताया कि बैठक होगी, फंड एलोकेट होगा, निश्चित तौर पे ये जो 2500 रुपये के देने की बात है वो निश्चित ही महिलाओं को दिया जाएगा। रही बात 8 मार्च का जो डेडलाइन प्रधानमंत्री जी ने दिया है उस डेट में होगा, इसमें थोड़ा सा शक लगता है। इसलिए क्योंकि कैटेगरीज को सेलेक्ट करना, उनको रजिस्टर्ड करना और उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में समय लग सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद में क्या कुछ निकल करके आता है फिर उसकी चर्चा होगी, निश्चित तौर पे होगी। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।